बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हुसैन करबला के मैदान में आए तो फौजी यजीद से कहने लगे, ज़ालिमो, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हुसैन हूँ। 10 मुहर्रम के दिन तुमने मेरे ख़ानदान को शहीद कर दिया, मेरे भाई अब्बास के बाजू काट दिए, मेरे अली अकबर को भी मार दिया और मेरे 6 माह के मासूम अली असगर पर भी रहम नहीं किया। उसके गले में तीर मार दिया और मेरे खून का ज़रा ज़रा अल्लाह के दीन की गवाही देता है। तारीख गवाह है कि फौजी यजीद ये सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और इमाम हुसैन के खुतबे का मजाक उड़ाने लगे। इतने में उमर बिन साद कहता है कि इमाम हुसैन से अलग अलग ना लड़ो। इस करबला के मैदान में कोई भी इमाम हुसैन को हरा नहीं सकता। फिर उमर बिन साद ने हुक्म दिया, 700 लश्कर हुसैन के एक तरफ से और 700 का लश्कर दूसरी तरफ से हमला करे। जब 1400 लश्कर हज़रत इमाम हुसैन के इर्द गिर्द खड़ा हुआ, इमाम हुसैन ने उन ज़ालिमों पर ऐसे हमला किया कि सबको फना कर दिया। ये देखकर फौजी यजीद में कहराम मच गया, वो भागना शुरू हो गए। उमर बिन साद अपने लश्कर से कहता है, इमाम हुसैन को कत्ल करना मुमकिन नहीं है, तुम खैमों को आग लगा दो। कुछ ज़ालिमों ने खैमों को आग लगा दी और कुछ लोग इमाम हुसैन से दूर जाकर तीरों से हमला करते हैं। और उमर बिन साद अपने लश्कर को हुक्म देता है, जिस जिसके हाथों में जो चीज़ है वो हुसैन को मार दें। जिसके पास नेज़े थे उसने नेज़े मारे, जिसके पास तलवारें थी वो इमाम हुसैन को तलवारें मारते हैं। और इमाम हुसैन आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह, 3 दिन के प्यासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की जंग देखो। फिर आवाज़ गैब आती है, ए हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राज़ी है। और जालिम मुसलसल इमाम हुसैन को तीर और नेज़े मारते हैं। इतने में एक जालिम इमाम हुसैन को ऐसा नेज़ा मारता है कि इमाम हुसैन घोड़े की जीन से ज़मीन पर आ गिरे। जब इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पर इतने तीर लगे हुए थे, ना घोड़े की जीन पर थे ना ज़मीन पर थे। यह देखकर फौजी यजीद झूमना शुरू हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से कहते हैं कि हमने नवासे रसूल को कत्ल कर दिया। इतने में शिमिर कहता है, जाओ देख क्या रहे हो, इमाम हुसैन का सर मेरे पास लाओ। जो भी इमाम हुसैन के करीब जाता है उसे इमाम हुसैन की आंखों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नजर आता है। जब शिमिर करीब जाता है तो इमाम हुसैन के गर्दन पर खंजर रखते हैं। फिर इमाम हुसैन कुछ कह रहे थे और शिमिर इमाम हुसैन की गर्दन को काट देते हैं और इमाम हुसैन के सर को नेज़े से बुलंद करते हैं। फौजी यजीद खुशी से झूम रही थी और इधर अहले बैत के खैमे जल रहे थे। रसूल की नवासियाँ ये देखकर रो रही थी। फौजी यजीद खैमों की तरफ आती है और बीबियों के सरों से चादरें छीन लेते हैं। कोई बीबी सकीना के कानों से बालियाँ छीन लेते हैं। इतने में ज़मीन हिलने लगी, आसमान फटने लगा और इधर फौजी यजीद इमाम हुसैन के जिस्म को पामाल करने की तैयारी कर रही थी, ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म और हड्डियों को इतना पामाल करें, इमाम हुसैन के जिस्म का एक टुकड़ा भी ना रहे।